हाय गाइज, मैं हूं आदित्य। और दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टिकी फुटर सीएसएस के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको पेज पे बता देता हूं कि स्टिकी फुटर बोलते किसको हैं। दोस्तों, यहाँ मैंने एक हेडर बना रखा है और एक आपका ये मेन कंटेनर है और नीचे मैंने फुटर बना रखा है। तो स्टिकी फुटर के फ्रेंड्स कई केस हो सकते हैं। पहला केस में ये है आपका कि ये फुटर जो है बॉटम से बिल्कुल स्टिक रहे और इसका जो बीच का पार्ट आप देख रहे हैं जिसमें आपने सारे टेक्स्ट वगैरह पुट कर रखे हैं, ये पार्ट आपका स्क्रॉल करे, ठीक है, और ये बिल्कुल फुटर बॉटम से स्टिक रहे। एक केस तो आपका ये है। दूसरे केस में ये है कि जैसे ये स्क्रॉल कर रहा है फुटर, वो आपका स्क्रॉल करे, बट जब भी ये मिडिल का कंटेंट कम हो तो ये बॉटम से ये स्टिक रहे, ना कि कंटेंट के फ्लो में ये जहाँ पे कंटेंट समाप्त होता है वहाँ आके हो जाए। तो एक बार के लिए मैं आपको कंटेंट कम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं कोड के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। यहाँ पे मैंने एक रैपर बनाया है। रैपर के अंदर 3 डिव लिए हैं, जिसमें एक आपका हेडर का काम करता है, दूसरा आपका कंटेनर का काम करता है जिसमें मैंने सारे जैसे हेडिंग और पैराग्राफ पुट कर रखे हैं, बस ये सिंपली टेक्स्ट कंटेनर है। और तीसरा डिव जो आपका है उसमें मैंने फुटर रख रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कुछ पैराग्राफ को कम कर देता हूँ और तब आपको फ्लो दिखाता हूँ पेज पे कि ये कैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब हम चलते हैं पेज पे, देखते हैं। एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, अभी जो आप देख रहे हैं ये बॉटम से आपका फुटर स्टिक है। तो ये अभी एक केस हो गया आपका स्टिकी फुटर का। तो इस पे मैंने कुछ एक्चुअली सीएसएस अप्लाई कर रखी है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे अचीव होती हैं आपकी। हम दोबारा एक बार लगा के पेज पे देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, अभी हमारा बिल्कुल कोड हो गया आपका इनिशियल। यहाँ से मैं मेन हाइट पे हटा देता हूँ। ये चीज़ें मैं दोबारा एक बार आपसे एक्सप्लेन करूँगा। अब ये हो गया आपका नॉर्मल फ्लो। नॉर्मल फ्लो में जैसे ही आप एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट लिखते हैं, वो सिंपली एक फ्लो में बिहेव करता है। तो हमें यही अचीव करना है कि ये जब कंटेंट कम हो जाए तो ये बिल्कुल बॉटम से स्टिक रहे, या तो फिर नॉर्मली एक दूसरा केस जो मैंने बताया कि ये अंदर का पार्ट स्क्रॉल करे और ये फुटर बॉटम से स्टिक रहे। तो चलिए पहला वाला हम केस अचीव करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये बॉटम से कैसे स्टिक हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यूज करना है पोजीशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको इसकी पोजीशन करनी है स्टिकी और बॉटम से देना है 0। तो चलिए मैं इसमें फुटर पे लगाता हूँ पोजीशन, फिर मैं यहाँ पे देता हूँ, ये देखिए ये वैल्यू जो है आपकी स्टिकी। अब मैंने स्टिकी कर दिया और इसकी बॉटम प्रॉपर्टी मैं देता हूँ 0, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये आपका बॉटम से स्टिक हो जाएगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, ओके, इसको कंटेंट एक्चुअली कम मिल रहा है। एक बार को ना हम कंटेंट ज़्यादा पुट करके देखते हैं, ठीक है। ये मैं पुट कर देता हूँ कुछ कंटेंट, ये देखिए, ये अब मैंने कंटेंट थोड़े ज़्यादा कर दिए। स्टिकी का काम ही ऐसे बिहेव करता है, जब आप कम कंटेंट होगा उस समय स्टिकी आपकी काम नहीं करती है। ज़्यादा कंटेंट के साथ स्टिकी होती है जब आपका स्क्रॉल आए, ठीक है। ये देखिए आपका बीच का पार्ट स्क्रॉल हो रहा है और आपका फुटर बिल्कुल बॉटम से स्टिकी है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका एक केस। दूसरे केस में जैसे ही मैंने बताया था कि अगर ये हम कंटेंट को कम कर देते हैं तो भी आपका ये स्टिकी होना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ में। ये देखिए, दूसरे पार्ट के लिए आपको क्या करना है, सिंपली कि आपको पुट करनी है सीएसएस में फुटर पे स्टिकी की जगह पे एब्सोल्यूट, ठीक है। आपको पुट करनी है एब्सोल्यूट, बॉटम से 0 और साथ में देनी है विड्थ 100%। क्योंकि जैसे ही आप एब्सोल्यूट करते हो, आपका जो है जितनी आपकी कंटेंट रहेगी, जैसे मैंने फुटर में बस ये छोटा सा कंटेंट लिख रखा है आई एम फुटर, तो बिल्कुल उतना ही विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको वो केस। ये देखिए आपका फुटर छोटा हो गया। तो इसे फुल विड्थ करने के लिए हमें 100% भी देना पड़ेगा, अगर हम एब्सोल्यूट या फिक्स दे रहे हैं तो। अदरवाइज आप लेफ्ट 0 राइट 0 प्रॉपर्टी भी दे सकते हो। अब ये बॉटम से थोड़ी सी स्पेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि बीच वाली कंटेनर पे पैडिंग बॉटम सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने पैडिंग दे रखी है, बट यहाँ पे एक बॉटम पैडिंग भी सेट कर देते हैं हम। आप दे देते हैं 100 पिक्सल हम, ठीक है। अब देखिए आपका ये पूरा कंटेंट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब आपका एब्सोल्यूट क्या करेगा कि ये बिल्कुल जो इसका पेरेंट होगा, यानी कि इसका पेरेंट है हमारा ये रैपर वाली डिव, तो इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो हम क्या करेंगे कि इस रैपर पे हमने ऑलरेडी पोजीशन रिलेटिव लगा रखा है, तो ये इसके रिलेटिवली काम करेगा आपका एब्सोल्यूट पोजीशनिंग।
और यहाँ पे हमको देनी है मेन हाइट 100 VH। 100 VH आपका व्यू पोर्ट का हाइट होता है। अब हम जाके पेज पे रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखिए कम कंटेंट होने के बाद भी आपका जो पेज है वो बिल्कुल फुटर बॉटम से स्टिक हो गया है। ठीक है, अब हम अगर इसका कंटेंट भी बढ़ाते हैं तो वो भी बढ़ा के हम देख लेते हैं एक बार। अगर हम कंटेंट बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पेज के स्क्रॉल के साथ ही, ये देखिए अब ये पेज के वैल्यू के स्क्रॉल के साथ ही स्क्रॉल कर रहा है, जो कि आपका नॉर्मल बिहेवियर में है। लेकिन जब भी इसको कम कंटेंट मिलेगी, जब भी इसका कंटेंट आपको लगता है कि कम हो जाएगा किसी केस में, तो ये बॉटम से स्टिक हो जाएगा। तो दोस्तों ये दूसरा केस हो गया फुटर का, स्टिकी का। ठीक है, अब आप पूछेंगे इसका यूजेज, तो इसका यूजेज अक्सर मिलता है हमें, मान लीजिए हमें कुछ ऐसा बनाना होता है, जैसे एरर 404 की पेज आपने देखी होगी, उस पर काफ़ी कम कंटेंट होते हैं, वो हम सेंट्रलाइज करते हैं और फुटर हमें बॉटम में चाहिए होती है। तो या तो हम बीच वाले कंटेनर में स्पेसिंग पैडिंग बढ़ा करके फुटर को नीचे करते हैं, तो फिर भी वो आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा, अलग अलग हाइट की डिवाइस पे वो अलग अलग बिहेव करेगा, तो आप फुटर के पैडिंग के साथ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट वे है अचीव करने का स्टिकी फुटर का। दोस्तों मैं आपसे नए वीडियो में मिलूंगा कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।